Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the last question of exercise 8.1. The question says ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. So ये जो हमारा AB है ये CD के parallel है and AD equals to BC और ये जो AD है ये BC के equal है. Also क्वेश्चन में आप देखोगे हिंट दे रखा है जिसमें बोला है AB को आगे एक्सटेंड किया है, C पॉइंट से E पॉइंट को ज्वाइन किया है, AD पैरेलल है CE के. ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ पे देखो ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर ये पैरेलल है आपस में, देखो यहाँ पे लिख रही हूं मैं AD पैरेलल है CE के, गिवन है क्वेश्चन में, या कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, कंस्ट्रक्शन से हुआ है. देन है जी हमारे पास, अब देखो अगर AB CD के पैरेलल है तो जी AE CD के पैरेलल होगी. यहाँ पे हम कह सकते हैं AE पैरेलल है DC CD, एक ही बात है. दिस इज ऑल्सो गिवन. यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन लिख लेना क्योंकि देखो फिगर तो उसमें करके ही दिया बट वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट बोला है. सो इन दोनों चीजों से अगर ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, सो आई कैन से ADCE इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है जी. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. लेट्स कॉल दिस एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल 2. अभी प्रूफ कैसे होगा, इन एंगल्स की हेल्प से. इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं. ऑल्सो एक और चीज देखो, ये AD जो है ये CE के इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा ये पूरा एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. नाउ AD इक्वल है CE के, ऑल्सो AD इक्वल है CB के, ये गिवन था. सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ CE भी इक्वल होगा CB के, मतलब दिस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से आई कैन से इन ट्रायंगल CBE, अगर ट्रायंगल CBE इस वाले की बात करें, सो जी हमारे पास CB इक्वल है CE के, CB CE की इक्वल है CB का ऑपोजिट एंगल, एंगल 4 है. ये इक्वल होगा CE का ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 के. क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड. सो यहां से मुझे क्या मिला कि एंगल 4 और 3 इक्वल है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग 4 और 3 का क्या करें, हमें तो 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है. सो देखो एक और चीज अभी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ये एंगल A और ये एंगल 4, क्या मैं ये वाला पार्ट रब कर दूं? ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ. ठीक है. सो नाउ अब जी यहाँ पे मैं कह रही हूँ एंगल A और एंगल 4 सप्लीमेंट्री एंगल से. क्यों कह रही हूँ मैं? देखो ये पैरेललोग्राम है, AD और CE पैरेलल है, AE हमारा ट्रांसवर्सल हो गया. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 4 को इंटीरियर एंगल है. एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो ये 4 फिर से लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा इक्वल है 180 डिग्री के. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे देखूं एंगल 2 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर. ठीक है, इसको सेकेंड नेम दे दो. नाउ फ्रॉम 1 and 2, अगर ये भी 180 के इक्वल है ये भी 180 के इक्वल है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, और एंगल 4 और 3 इक्वल है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. सो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल 3 को यहाँ भेजोगे कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे मिल गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब A B के इक्वल है. यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था. क्लियर? समझ में आया कैसे किया? सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. और भी ज्यादा इजी है, देखो ABCD पैरेलल गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ पे देखो अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल लूं, AB पैरेलल है CD के, AD ट्रांसवर्सल, सो एंगल A और D, मतलब ये एंगल और ये, इसको नाम दे देते हैं 1 2, ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, इसको दे दिया 3 और 4. सो एंगल 1 और 3 को इंटीरियर एंगल्स है, सप्लीमेंट्री होंगे. सो एंगल 1
प्लस एंगल 3 मेरा इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे मेंशन कर देना को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली AB DC के पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, सो ये दोनों भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सो जी एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है, सेम रीजन। ठीक है, अब यहां से सिंपल देख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 के इक्वल है, एंगल 2 प्लस 4 भी 180 के इक्वल है। सो यहां से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। अब लास्ट पार्ट में हम प्रूव करके आए हैं एंगल ए और एंगल 2 इक्वल है, सो एंगल A1 और एंगल 2 कट हो जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है जी, सो यही हमें प्रूव करना था। C इक्वल टू D आ गया, तो दिस इज दी सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ABC मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये ट्राइंगल ABC और BAD मतलब ये, तो इन दोनों को मुझे लेके प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD देखो हमारे पास क्या क्या है, ABC, अच्छा ये वाला, और ADB, AB दोनों में कॉमन दिख रहा है, सो आई कैन से AB इक्वल्स टू AB कॉमन। ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा पहले मैं इसको शेड कर देती हूँ ताकि बार बार वो कंफ्यूजन ना हो। ये है एक ट्राइंगल हमारा, और है एक ट्राइंगल ये वाला। ठीक है जी, अब देखो इसमें हमारे पास और क्या है, AB तो हमने कॉमन ले लिया, ये AD BC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो AD या पहले BC लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि ABC ट्राइंगल पहले लिखा है हमने, सो BC इक्वल्स टू AD, दिस इज गिवन। अब इसके अलावा एंगल, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं उसमें एंगल A आता है, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल B आता है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये हम अभी ऊपर प्रूव करके आए हैं, सो वी हैव प्रूव दिस। अब यहाँ पे हमें दो साइड्स और एक एंगल मिल गया है, वी कैन से बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है जी, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये इक्वल प्रूफ हो गए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है डायगोनल AC इक्वल्स टू BD। अब देखो जरा यहाँ पे बना देती हूँ, DB और AC की बात करिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे प्रूव करके आए हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो सिंपली बाय CP/CT मैं कह सकती हूँ, I can say that AC will be equal to BD। क्लियर है जी, सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। So with this we have completed exercise 8.1. Now we'll start with the next exercise, but in the next video, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो I'll see you in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and also share the videos with your friends also. Bye bye for now.